Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you the some mistakes of the student that reduce their marks. वो गलतियां एक स्टूडेंट की जो कि उनके नंबरों को कम कर देती हैं। 100 ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन रहती है कि उनके नंबर उनके मुताबिक नहीं आए। उनके नंबर क्यों कम हो जाते हैं? क्या उनका पेपर लिखने का जो पैटर्न होता है, उनके लिखने की राइटिंग होती है, उनका जो स्टेमिना होता है, क्या वो कम्प्लीटली तौर पर करेक्ट नहीं होता? ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं पेपर चेकर भी हूँ, पेपर डिज़ाइनर भी हूँ और सुप्रीडेंट भी हूँ बोर्ड्स की तरफ से। तो ये तमाम तर गलतियाँ मैं स्टूडेंट्स की देखता हूँ, तो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई है ताकि वो इन गलतियों को रिमूव कर सकें। जिन स्टूडेंट को लगता है कि उनके 80% प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो वो ये गलतियाँ रिमूव कर दें, तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ उनके 80 प्लस मार्क्स से ही आएंगे। तो गलतियाँ हैं क्या, होती क्या हैं स्टूडेंट्स की, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये तमाम तर तजर्बात के मद्देनज़र कि वो गलतियाँ अगर आप रिमूव कर लें तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेटर होने वाला है। एक्चुअली वो गलतियाँ होती क्या हैं? सबसे पहली गलती जो एक स्टूडेंट के लिए होती है, देखिए एक पेपर 3 घंटे का होता है। अब उसे टाइम का पहले से पता होता है और उसके बावजूद पहले 1 या 2 पेपरों के अंदर वो आकर अपने सर को ही बताता है कि सर पेपर बहुत आसान था, लेकिन मेरा 1 सवाल रह गया, मेरे 2 सवाल रह गए, मेरे उस सवाल का एक पार्ट रह गया। तो सबसे पहले आप अपनी इस गलती को दुरुस्त कीजिएगा। आपको टाइम का पता है, आप उस टाइम को पहले से कैलकुलेट कीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको टाइम पता है, घर बैठे हुए पता है, आप उसे कैलकुलेट कीजिएगा कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। MCQs का तो होता है, ऑब्वियसली टाइम होता है, 20 मिनट्स होता है या 30 मिनट होता है। उसके बाद अगर 2.5 घंटे आपके पास बचते हैं, आप आधा जो है वो टाइम शॉर्ट क्वेश्चन को दें और आधा टाइम जो लॉन्ग क्वेश्चन को दें। बल्कि मैं कहता हूँ कि आधे से थोड़ा सा कम आप शॉर्ट को दें और लॉन्ग को, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉन्ग पर लगता है, तो आप मैक्सिमम टाइम लॉन्ग को दें। टाइम को कैलकुलेट कर जाएं। टाइम आपका कैलकुलेट होगा तो आपके कोई पार्ट, आपका कोई जुज़, आपका कोई सवाल पेपर में नहीं रहेगा। तो दूसरा जो नंबर होता है उसमें यह होता है कि देखिए आप जब पेपर हल करते हैं तो आप 1 इंच जो है लेफ्ट से और 1 इंच राइट से छोड़िएगा। उसमें जो पैटर्न बन के सामने आता है तो वो एक बेहतरीन पैटर्न सामने आता है। उसका स्केच जो पेपर चेकर के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। ब्लू मार्कर यूज़ कीजिएगा। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ था, तो एक खूबसूरती बनाने के लिए जो है आपके पेपर के ऊपर आप ब्लू मार्कर को यूज़ कीजिएगा, उससे खूबसूरती बनती है। जो हाइडिंग्स आप लिखते हो उन हाइडिंग्स के खुशखत लिखिएगा और नीचे जो है 2 लाइनें लगा दें, स्टार बना दें, तो उसे थोड़ा सा खूबसूरत कीजिएगा। होता क्या है, अब हम जब पेपर चेक करते हैं तो हम देखते हैं जिसने रफ लिखा होता है तो हमारे जहन में ये स्केच बन जाता है कि कम से कम ये बच्चा टॉपर नहीं है, कम से कम ये बच्चा सेकंड पोजीशन होल्डर या 3rd पोजीशन होल्डर नहीं है। तो वो आप खुद ही स्केच हमारे माइंड में बना रहे होते हो। आप इस चीज़ को जो है कंसंट्रेट कीजिएगा मेरी स्टेटमेंट को, कि आप इनको अगर बेहतर करके लिखोगे तो आप हमारे अंदर एक बेहतर स्केच बनाओगे, जिससे हमें लगेगा कि आपका पेपर देखते ही कि ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर है, ये 3rd टॉपर है। तो एक स्केच बन जाएगा हमारे जहन में। तो वो स्केच आपने खुद बनाना होता है अपने पेपर के ऊपर अपनी एबिलिटी से। उसके बाद चौथे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि स्पीड को बेहतर कीजिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्ट पेपर में आते हैं और ऐसी स्पीड के साथ वो लिखते हैं कि उनकी राइटिंग जो है वो उनको खुद को समझ नहीं आती। अभी देखिए कि अगर कोई पेपर चेक करने वाला है और वो आपकी राइटिंग से उसे उलझन महसूस होती है, तो ये आप खुद सोचिएगा कि वो आपको पूरे नंबर देगा? क्या वो उसके माइंड में ये स्केच बनेगा कि ये टॉपर ही है या पोजीशन होल्डर है ये बच्चा? तो आप अपनी स्पीड में बेहतरीन वे बताता हूँ आपको। आपके जो टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके डेली टेस्ट होते हैं, उसमें आप जो है पूरे पेपरों का जो है वो टेस्ट दीजिएगा, पूरे पेपर दीजिएगा, ताकि आप अपनी स्पीड को बेहतर बना सको। आपकी स्पीड बेहतर होगी आपकी राइटिंग के साथ, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। आप अच्छे से पेपर पहले टाइम से कंप्लीट कर लोगे, उसे पढ़ भी पाओगे।
आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी। तो आप उस स्पीड को जो है वो बेहतर कीजिएगा। 5वें नंबर पर जो गलती होती है, देखिए आपके घर बैठे ही जो है ये बोर्ड ने अनाउंस किया हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली। अब आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, आपको एक कॉपी मिलती है जिसमें तकरीबन 18 पेजेस होते हैं। आपको घर बैठे हुए उन 18 पेजेस का अगर पता है तो आपको अपने माइंड में घर ही जो है वो उन्हें डिवाइड कर लेना चाहिए कि मेरे शॉर्ट इतने पेजेस पर आएंगे और मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इतने पेजेस पर आएंगे। तो आपको पहले ही जो है वो इसे कैलकुलेट करना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले घर बैठे हुए ही आपको उन्हें डिवाइड करना चाहिए। होता क्या है, हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखता हुआ जो है वो क्वेश्चंस को चले जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है, और लास्ट में जाके हमने देखा कि उसने जो 2 पेजेस थे वो ऐसे भर दिए थे कि इतना छोटा छोटा लिख करके उसका एक पार्ट भी सवाल का रह गया और जगह भी नहीं बची। तो इस चीज़ को आपने जो है वो कंसंट्रेट करना है कि आपने डिवाइड करके रखनी है पहले से। आपके अगर जो है वो शीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो डिवाइड होंगे, आपको पता होगा कि मुझे इस पेज से आगे सवाल को लेकर नहीं जाना, तो आप उन्हीं पेजेस के मुताबिक जो अपने सवाल को करोगे और एंड तक आप बेहतरीन जो है वो उन्हें लिख सकोगे। उस बच्चे की तरह से आपको छोटा छोटा करके एक एक लाइन को 2-2 3-3 लाइनें बनाकर नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चों को मैंने देखा, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक्स करती है, और ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि टॉपर को जो है वो उसकी पोजीशन को छीन लेती है। टॉपर्स क्या करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, डिफाइन लाइक एंड दैट फिजिक्स, कोई भी ब्रांच कुछ भी वो डिफाइन पूछ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस को बयान कीजिए या उसे इसकी तारीफ कीजिए। तो उसमें आपको सिर्फ उसे डिफाइन करना होता है, आपको उसमें एक्सप्लेनेशन लिखने की कतई ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट क्या करते हैं, हमें पता है आप एफिशिएंट हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप उसे पेपर को जो है वो कंप्लीट लिख सकते हो, आपको एक और शीट भी दे दी जाए तो आप उसे भी कंप्लीटली तौर पर लिख सकते हो। लेकिन उसमें यहाँ पर आईक्यू की बात आ जाती है। अगर आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो इसे पिक करे, इस बात को, जो बात उसने पूछी सिर्फ उसी का जवाब दिया जाए। अगर आप उसे भरते हो तो पेपर चेकर कहेगा कि ये कैसा टॉपर है कि जिससे सवाल क्या किया गया और वो जवाब क्या दे रहा है। तो इस पॉइंट को कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे शॉर्ट ही रखना होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, वो भी आपको जो है लिमिट में रह के एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपका टाइम भी बच जाए, आपके शीट के ऊपर जो पेजेस हैं वो भी बच जाएं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ये गलती करती है कि शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग करने की कोशिश करती है। उसे लॉन्ग करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 नंबरों से ऊपर नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले। उतना ही लिखिएगा जितने में आपको 2 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर कितने में मिलेंगे, आप डेफिनेशन ही जस्ट लिख दें। अगर एग्जाम्पल मांगे तो एग्जाम्पल लिख दें, अगर आपको आती है तो चले आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड के रूल के मुताबिक अगर एक डेफिनेशन मांगी गई है आप उस डेफिनेशन ही को लिखते हो, उसके साथ ना कोई इमेज बनाते हो, ना कोई एग्जाम्पल देते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो वो बोर्ड आपको पूरे नंबर देने का जिम्मेदार होगा, वो आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि उसने और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, जो मांगी थी वो आपने उसे दे दी है। तो इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सवाल अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें अच्छे से नहीं आता, और कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो पहले सवाल से ही शुरू कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर होता है, पहला सवाल फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और पहले सवाल अच्छे से नहीं भी आता तब भी वो पहला सवाल लिख देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा आप। हम पेपर चेक करते हैं और हम देखते हैं पहले 2-3 सवाल ही बच्चे ने गलत लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉल पेन ऐसे ही चलेगी कि आगे भी क्रॉस ही करना है। एक इमेज बन जाती है ना, एक स्केच बन जाता है ये कि ये स्टूडेंट जो है उसे मज़ीद इन चीज़ों का पता नहीं है, या वो जो है वो कोई टॉपर या कोई पोजीशन होल्डर या पास होने वाला बच्चा नहीं है जिसने शुरू से ही गलत शुरू किया। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन को बेटर कीजिएगा। जो अच्छे सवाल आते हैं उन्हें पहले लिखिएगा, और जो आपको उससे कम आते हैं या जिनके कुछ पार्ट आपको नहीं आते उन्हें एंड में लिखिएगा। शुरू में जब हम चेक करते हैं तो जब शुरू में चेक होता है तो हमारा एक स्केच बन जाता है माइंड के अंदर कि ये बच्चा टॉपर है, या बच्चा बहुत जो है वो एफिशिएंट है, या फिर ये बच्चा जो है वो कम से कम 60+ परसेंटेज वाला बच्चा है।
तो आप जो है वो शुरुआत ऐसे कीजिएगा कि आपके जो सवाल आपको बेहतरीन किस्म के आते हैं आप वो लिखिएगा, और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा जो सवाल आपको कम अच्छे आते हैं लास्ट में जो आपको आते ही नहीं। और एक और मैं बात करूँगा यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स को पेपर आता है और वो जस्ट वही लिख के और टाइम से पहले चले जाते हैं, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। दैट टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए इससे बढ़कर जो है इम्पोर्टेंट टाइम मेरे ख्याल से कोई नहीं होने वाला। आप वहाँ बैठिएगा, आपको जो सवाल आते हैं वो तो आप लिखिएगा और बेहतरीन अंदाज में लिखिएगा, और जो सवाल आपको नहीं आते वो सवाल भी आप लिखिएगा। देखिए, हम उन सवालों का नंबर देते हैं जो सवालों के जवाब आपने लिखे होते हैं। जिनके आप लिखोगे ही नहीं तो हम नंबर कैसे देंगे आपको? जो आपने लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गलत लिखा लेकिन कुछ ना कुछ वो रिलेट हो गया, बोर्ड के असूल के मुताबिक हम जिम्मेदार हैं कि हम आपको नंबर दें। अगर आपने लिखा ही नहीं तो हम नंबर कैसे देंगे? कुछ बच्चे फेल हो रहे होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ ऐसा उसने कहीं लिखा हो कि हम जाकर उसे टिक कर दें, वहाँ कोई 1-2 नंबर दे के उसे पास कर दें, तो वो कुछ लिखा होगा तभी इसको नंबर मिलेंगे, और अगर कुछ लिखा ही नहीं होगा तो हम उसे कैसे नंबर दे सकते हैं? ये आप खुद सोचिएगा, ये चीज़ को आप खुद सोचिएगा, तो आपको ये जवाब मिलेगा कि आप एंड टाइम तक बैठें, आप पूरा पेपर सॉल्व करके जाएं। आपको नहीं भी आता तब भी आप अगर इस माइंड से आएँ कि आपको पास होना है तो आप पूरा पेपर करके जाइएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि कटिंग करना शुरू कर देते हैं पेपर के अंदर, लिखते हैं उसे कट कर देते हैं, शुरू में ही लिखते हैं और उसे कट कर देते हैं। तो देखिएगा ये कटिंग का जो इम्प्रेशन होता है वो कोई अच्छा इम्प्रेशन पेपर चेकर के माइंड पर नहीं बनता। आप इससे गुरेज कीजिएगा, इसे आपको जितना हो सके गुरेज कीजिएगा। बोर्ड के असूल के मुताबिक कटिंग के नंबर तो नहीं काटे जाते, तकरीबन नहीं काटे जाते, लेकिन एक पेपर चेकर के माइंड पे एक स्केच जो है वो कोई अच्छा नहीं बनाता ये कटिंग। एक्चुअली मैंने एक वीडियो में आपको बताया, आपने पूरा सवाल लिखा और उसे क्रॉस कर दिया। बोर्ड के असूल के मुताबिक हम जिम्मेदार हैं कि हम उसे चेक करें और अगर वो ठीक लिखा हुआ तो हम उसके भी नंबर आपको दें। लेकिन अब ये देखिएगा कि एक पेपर चेकर के सामने जब कटिंगें सामने आएंगी तो उसके माइंड पे क्या स्केच बनेगा और वो किस स्केच के मुताबिक आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। तो कटिंग से जो है वो आप गुरेज कीजिएगा, जितना हो सके आप उन कटिंग्स को जो है वो आप उनके फ़िक्र मज़ीद बना के उन्हें आगे चला दें, लेकिन उसे कटिंग करने से जो है वो आप गुरेज करें, वो कटिंग जो है वो ज़्यादा ना हो पाए। उसके बाद लास्ट में मैं उन बच्चों की बात करूँगा, वो बच्चे जो कि मीडियोकर बच्चे होते हैं, जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ ये माइंड लेकर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि हमें सिर्फ पास होना है, और वो क्या करते हैं, वो जो सवाल उन्हें कुछ ना कुछ आते हैं वो सवाल लिखकर और भाग जाते हैं। देखिए, अगर आपको पास होना है तो आप जो है वो पूरा पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने जो सवाल लिखे फॉर एग्जांपल वो गलत हो जाते हैं तो, या फिर हमारे पास मैक्सिमम ऐसा होता है कि 30 जो है वो नंबर किसी ने लिए, 31 नंबर लिए, और 2 नंबरों की हम तलाश में होते हैं पेपर में से कहीं से उसे निकाल कर और उसे पास कर दिया जाए, लेकिन उसने कुछ लिखा नहीं होता। अगर कुछ लिखा हो तो हम कहीं ना कहीं से क्लिक करके उसे पास करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से उन्हें पेपर आता भी है, लेकिन वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो टाइम से पहले पेपर कर देते हैं। वेल एंड गुड, अगर कि आपने टाइम से पहले पेपर कर दिया तो आप मज़ीद और कुछ भी लिख सकते हो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, या फिर आप उस पेपर को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी पढ़ सकते हो। देखिए, जब आप स्पीड में लिख रहे होते हो तो आपका जो माइंड कनेक्ट होता है वो माइंड इस तरह से कनेक्ट हुआ होता है आपके कलम के साथ कि वो बता रहा होता है आपने ये लिख दिया, और आपने कई वर्ड जो है वो आपसे छूट जाते हैं, आपने वो लिखे हुए नहीं होते, लेकिन आपका माइंड यही बताता है कि वो आप लिख चुके हैं। तो आपको उसे रीडिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। आप उसे रीड करें, आप मिनिमम 5 मिनट ऐसे बचा के रखें अपने पेपर के लास्ट में कि आप उस पेपर को दोबारा से रीड कर सकें। अगर आप वो माइंड में नहीं बनाते 5 मिनट और एंड टाइम तक आप उन क्वेश्चंस को लॉन्ग से लॉन्ग किए जाते हो
और टाइम नहीं बचाते तो देखिए उसका नुकसान ये होगा आपको। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने से आप मार्क्स गेन की लिमिट को क्रॉस करने वाले नहीं होते हो। आपको 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो 10 ही मिलने होते हैं, वो 12 आपको 15 नहीं मिलने होते। तो आप उसे लिमिट दीजिएगा और आप उसमें टाइम को बचाने की कोशिश करें ताकि लास्ट में जाके आप उन चीज़ों को दोबारा से जो है वो रीड कर सकें। और आप देखेंगे, आप इसे आजमा कर देखिए, आप देखेंगे आपने कई वर्ड जो है छोड़े हुए होंगे और वो हम देखते हैं और हम कहते हैं इसने एक बेहतरीन पेपर किया है, लेकिन उनके वर्ड ये छुटे हुए हैं तो मजबूरन हमें उनके नंबर काटने पड़ेंगे। तो ये तमाम तर गलतियाँ जो एक स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होती, पेपर के दौरान उसे बिल्कुल पता नहीं होती, रिजल्ट आ जाता है उसकी यही जो है कंप्लेन होती है हर शख्स के साथ कि मेरे नंबर में डिज़र्व इतने करता था और नंबर मेरे इतने आए हैं। तो ये तमाम तर गलतियाँ वो एग्जामिनेशन हॉल में करके आ चुका होता है और मजबूरन हमें उनके नंबर काटने पड़ते हैं। हम अगर किसी ने अच्छा पेपर लिखा है तो हम उसे टॉपर भी बनाते हैं, हम उसे मैक्सिमम नंबर भी देते हैं, हम जो उसे 100/100 नंबर भी देते हैं। लेकिन अगर कि उसकी ये मिस्टेक्स होती हैं तो मजबूरन बोर्ड के असूलों के मुताबिक हमें उनके नंबर जो है वो काटना पड़ते हैं। तो प्लीज़ इन गलतियों को आप रिमूव कीजिएगा। अगर आप रिमूव करते हैं तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आप जितना डिज़र्व करते हैं आप उसके अंदर एडिशन ही पाएंगे नंबरों की, आप उसमें जो है वो आपके डिक्रीज नंबर नहीं होने वाले। तो मज़ीद मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन ईजिली अपडेटेड। So thank you so much.